हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं बिहार एसआई के लिए प्रैक्टिस सेट थर्ड। और उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले कि आपने बाकी के 2 सेट को ज़रूर लगाया होगा। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दिया जाएगा, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, इसमें 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जो कि बिल्कुल बीपीएसएससी के एग्ज़ाम्स के पैटर्न पे सारे क्वेश्चंस को अरेंज किया जाता है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो एंड तक देखिए और लास्ट में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया। राइट, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटेन में एक नियंत्रण मंडल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, यानी ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अपने आप में काफ़ी फेमस अधिनियम है, कह सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया था। राइट, और इसके अंतर्गत कह सकते हैं कि बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर होते थे बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। और इसी के साथ इसी अधिनियम के तहत 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई थी, जो कि सबसे पहली हम कह सकते हैं भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे को बनाया गया था। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इतना आपको याद रखना है। राइट, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट देखिए, मिस्टेक के ऑप्शंस भी कह सकते हैं। आपका जो पिट्स इंडिया एक्ट होता है 1784 से संबंध होता है, ना कि 1984, तो इस ऑप्शंस को थोड़ा सा सुधार कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को शुरू किया था? सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की स्टार्टिंग की गई थी भारत शासन अधिनियम 1909। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए को टिक करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। योग्यता के आधार पर भर्ती का विचार सर्वप्रथम किसमें व्यक्त किया गया था? सर्वप्रथम किसने व्यक्त किया था? तो कह सकते हैं मैकाले समिति, ऑप्शन बी। अगला पॉइंट्स क्या है? निम्नलिखित में से किसमें विधानसभा नहीं है? बताइए कि निम्नलिखित में से किसमें विधानसभा नहीं है? तो पांडिचेरी में भी है, गोवा में भी है, दिल्ली में भी है, लेकिन लक्षद्वीप में कोई भी विधानसभा नहीं है। इस वजह से हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। राइट फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिए। ठीक है, इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम के लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है। साथ ही साथ अगर आपको फ्रेंड्स डेली करंट अफेयर्स का क्यूज करना है बिल्कुल फ्री में, तो टेलीग्राम पे हमारा चल रहा है, वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। राइट, और अधिक कोर्सेज़ के लिए आप हमारे एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको पेड कोर्सेज़ बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में कराई जाती है सब चीज़। तो आप कोर्सेज़ के लिए एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं। अगला पॉइंट्स, विटामिन ई का संबंध किस रासायनिक यौगिक से है? विटामिन ई, तो हम कह सकते हैं विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है टेकोफेरॉल। ऑप्शन हम यहाँ पे ए को टिक करेंगे, विटामिन ई। बायोटीन जो होता है किसका होता है? तो B7 का नाम होता है बायोटीन। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी को कहते हैं और पेंटाथोनिक जो होता है वो विटामिन B5 होता है। अगला पॉइंट्स, समुद्र के पानी का नीला रंग किसके कारण होता है? समुद्र के पानी का नीला रंग होने का कारण पानी के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन बी, प्रकीर्णन। कांसा जो होता है किसका मिश्रण होता है? कांस्य किसका मिश्रण होता है? तांबा और टीन का मिश्रण को हम कहते हैं कांसा। हमारे शरीर के किस अंग में लाल रक्त कोशिकाएं बनती हैं? यानी आरबीसी का जो निर्माण होता है हमारे बॉडी में कहाँ पे होता है? आरबीसी को हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, इसको याद रखिएगा। इसे कहते हैं फ्रेंड्स एरिथ्रोसाइट। ठीक है, एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है और इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, यानी बोन मैरो, ऑप्शन सी। अगला पॉइंट्स, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है, तो यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन बी, अनुच्छेद 56 का संबंध राष्ट्रपति के पदावधि कह सकते हैं कार्यकाल से संबंधित है। राइट, अगर हम यहाँ पे 53 की बात करें तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, ऐसी बात कही गई है। और 55 के अंतर्गत आपको पता होगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति रिवाज है उसके बारे में उल्लेख किया गया। अब आपके एक छोटा सा प्रश्न ये है कि इसके बारे में आप कमेंट्स करके बताएंगे कि अनुच्छेद 51 का संबंध किस चीज़ से है। ठीक है, अगला पॉइंट्स, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? यानी कि सुमेलित आपको करना है, एक तरफ वन्य राष्ट्रीय वन और अभ्यारण्य के साथ, दूसरी तरफ राज्य दिया गया। चलिए एक एक करके मैच करके देखते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें कागेर घाटी राष्ट्रीय वन, तो ये हमारा पड़ता है छत्तीसगढ़ में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान या फिर नागरहोल राष्ट्रीय वन की बात करें तो ये कर्नाटक में पड़ता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट का फर्स्ट और सेकंड का डी होगा। फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का डी यहाँ पे मिल रहा है, और नहीं यहाँ में नहीं, यहाँ पे मिल रहा है ना, फर्स्ट का ए और सेकंड का डी। तो यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है।
लेकिन बाकी को भी मैच करके देखते हैं ताकि आपको याद रखना है। कुगती वन्यजीव अभयारण्य ये पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश, इसको याद रखिएगा। और साथ ही साथ सुल्तानपुर तो आपको पता ही होगा। अगर आपको लगता है कि आपकी जो मार्क्स है वो बढ़ नहीं रहा है तो आपके लिए फ्रेंड्स हमारे एप्लीकेशंस पे एक कोर्स स्टार्ट हो चुका है जो कि मंथली बेसिस पे चलता है। आप एक बार इस कोर्स में जुड़ करके देखिए, काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। 2 दिन पर एक ऑनलाइन टेस्ट दिया जाता है, उसके बाद वीडियो सोल्यूशन भी इसका दिया जाता है। हैंड राइटिंग नोट्स आपको हर दिन आपको 2 से 3 नोट्स देखने को मिलेगा। करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी तरीके से कराई जा रही है। टॉपिक का टेस्ट भी लिया जाता है, तो यानी कंप्लीट यहाँ पे आपको एक तरह से गाइड किया जाएगा। तो जुड़ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 101 रुपये इस बैच की प्राइस है और ये मंथली बैच है, तो जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट वन देखिए, निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, राजराज प्रथम। ठीक है, राजराज प्रथम कह सकते हैं। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है? बंगाल के शोक के रूप में हम लोग दामोदर को जानते हैं। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, दामोदर नदी को। बरुआ सागर झील किस राज्य में स्थित है? बरुआ सागर झील का संबंध किस राज्य से है? तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश राइट। कागड़ा घाटी किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? कागड़ा घाटी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। ब्राह्मणी और वैतरणी नदी कहाँ पर संगम करती है? ब्राह्मणी और वैतरणी नदी कहाँ पर संगम करती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी, भितरकर्णिका, जो कि उड़ीसा में पड़ता है, भितरकर्णिका। उत्तरी गोलार्ध में अश्व अक्षांश से डोलड्रम तक बहने वाली जो हवा होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? अश्व अक्षांश से डोलड्रम तक बहने वाली जो हवाएं होती है उसको हम लोग व्यापारिक हवा कहते हैं, व्यापार हवा। ऑप्शन बी, व्यापारिक पवनें। वातावरण में मौजूद रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस कौन सा है? वातावरण में मौजूद निष्क्रिय गैस आर्गन, और आर्गन का मात्रा की बात करें तो कितना होता है? 0.93%। राइट, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला पॉइंट्स, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दबाव जो होता है किसके कारण है? पृथ्वी पर वायुमंडलीय दबाव जो होता है वो किसके कारण है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत जिम्मेदार है? वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत जिम्मेदार है? तो यहाँ पे कह सकते हैं यौन मंडल, यानी कि इसे फ्रेंड्स कह सकते हैं यौन मंडल का मतलब आयन मंडल कह सकते हैं। राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। राइट, अगर आपको फ्रेंड्स और भी इसी तरह के सेट्स चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशंस देख सकते हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारे सेट मिल जाएगी। यहाँ पे तो आपको 25 ऑनलाइन सेट दिया गया जो कि 4 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ। और ये ऑनलाइन टेस्ट में का एक फ़ायदा ये भी है कि इसमें आपको अब तो ऑनलाइन लगाएंगे, साथ ही साथ वीडियो सॉल्यूशन भी आपको वहाँ पे दिया गया। राइट, और हमारे एप्लीकेशंस पे बहुत सारी सेट अवेलेबल है फ्रेंड्स बिल्कुल फ्री में, तो आप हमें हमारे एप्लीकेशंस के थ्रू भी सेट लगा सकते हैं। बहुत सारी सेटें दी गई हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अगला पॉइंट देखिए, भारतीय इतिहास के उपनिवेशिक काल के संदर्भ में यहाँ पे आपको बात करना है व्यक्ति और विषय के संबंध में। राइट, तो एक एक करके मैच करिए और देखिए कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। रैमसे मैकडोनाल्ड का नाम हम लोगों ने सुना है, जो कि कह सकते हैं सांप्रदायिक पंचाट से, यानी कि कम्युनल अवार्ड यहाँ पे राइट होगा। तो फर्स्ट का 2 के साथ, तो फर्स्ट का 2 के साथ कहाँ पे मिल रहा है? यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यानी बी का 3 ये भी क्लियर हो गया कि बी का आपका 3 होगा। अगस्त ऑफर बिल्कुल से 1940 में लॉर्ड लिंडिथगो के साथ संबंधित है। और अब बात करते हैं यहाँ पे डलहौजी। तो डलहौजी के साथ अगर हम यहाँ पे देखें तो कह सकते हैं डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैब्स, जो कि हड़प नीति इन्होंने स्टार्ट किया था 1848 में, जिसका सबसे पहला शिकार महाराष्ट्र का सतारा हुआ था। तो सी का फर्स्ट के साथ कहाँ पे मिल रहा है? सी का फर्स्ट यहाँ पे है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये तो क्लियर हो गया। राइट, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रैयतवाड़ी प्रथा क्या थी? रैयतवाड़ी प्रथा क्या थी? तो इसके अंतर्गत कह सकते हैं कि किसान स्वयं भूमि का मालिक होते थे, होते हुए भी सरकार को भू राजस्व के भुगतान जिम्मेदार होना था, यानी ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे, रैयतवाड़ी। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन क्या होगा? सी, यानी कि पुर्तगाली करते थे। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट वन, राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता। राष्ट्रपति शासन, तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके कि हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की बात की गई है। एक तो होता है 352, दूसरा होता है 356 और तीसरा होता है 360।
352 के तहत राष्ट्रीय आपात, और 360 के तहत 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, और 360 के तहत वित्तीय आपात। तो यहाँ पे बात की जाएगी राष्ट्रपति शासन की, तो 356 बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, राइट। और यहाँ पे अनुच्छेद 76 की बात करें तो इसके अंतर्गत महान न्यायवादी की बात की गई है। मुल्लायनगिरी शिखर किस पठार पर स्थित है? मुल्लायनगिरी शिखर जो है किस पठार पर स्थित है? तो ये कर्नाटक का पठार, ऑप्शन बी कर्नाटक का पठार। निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है? किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, ये कि कनाडा के मॉन्ट्रियल में स्थित है। कनाडा के मॉन्ट्रियल में इसका मुख्यालय स्थित है, इस वजह से ऑप्शन डी जो कि कह सकते हैं जिनेवा में नहीं है। नेक्स्ट वन की कार्बन क्रेडिट की अवधारणा कहाँ से उत्पन्न की गई थी? कार्बन क्रेडिट की अवधारणा कहाँ से उत्पन्न की गई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे, क्योटो प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। क्योटो प्रोटोकॉल कब ये समझौता हुआ था? कह सकते हैं दिसंबर 1997 में, राइट। और ये लागू कब हुआ? तो ये लागू हुआ था 2005 में, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। 1997 में ये सम्मेलन हुआ और जो कि लागू हुआ 2005 में। अगला पॉइंट से कि यूएन जो सुरक्षा परिषद है इसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं, तो उस 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। तो उन 5 सदस्यों के नाम जो है स्थायी सदस्य हैं, हम इनको याद रख सकते हैं ABCFR, ठीक है, ABCFR कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, तो अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, F से आपका हो गया फ्रांस और R से हो गया रसिया, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शब्द गगन का पूर्णरूप क्या है? गगनयान को आपको पता होगा, गगन मिशन लॉन्च होने वाला है, तो यहाँ पे कह सकते हैं गगन का पूर्णरूप क्या है? GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड जो कि नेविगेशन, यानी कि ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे। इसको याद रखना है, इसरो का एक मिशन है। रिपब्लिक केवल राजनीतिक पर लिखी गई पुस्तक मात्र नहीं है, बल्कि शिक्षा पर लिखी गई एक ऐसी उत्कृष्ट रचना है जो इससे पहले कभी नहीं लिखी गई। निम्न में से यह किसका कथन है? ये जो कथन है हम कह सकते हैं ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर, रूसो, राइट आंसर रूसो। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय सरकार की विशेषता है? संसदीय सरकार की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसमें 2 पालिकाएं होती हैं, संसद सर्वोच्च होती है और कार्यपालिका उसके लिए उत्तरदायी है। मंत्रिमंडल उत्तरदायी व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार का होता है, बिल्कुल सही। यहाँ पे कह सकते हैं सभी के सभी बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। टेफ्लॉन आवरण का कितने डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक ताप पर क्षरण हो जाता है? टेफ्लॉन क्या होता है? नॉन स्टिकी, जो कि जैसे कि बर्तन पे ये लगाया जाता है, बर्तन पे नॉन स्टिकी के लिए। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि कितने डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक ताप पर ये क्षरण होने लगता है? तो 300 डिग्री सेल्सियस या उसके अधिक ताप पर, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से वह कौन क्रांतिकारी थे जो उच्च कोटि के निशानेबाज थे? तो कह सकते हैं ऑप्शन सी चंद्रशेखर आज़ाद। भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? जनता, डी होगा राइट आंसर, जनता। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन डी नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। नेक्स्ट वन, हुमायूं ने किस युद्ध में दिल्ली के अफगान शासक सिकंदर सुर को पराजित किया था? तो ये युद्ध का नाम हम कह सकते हैं सरहिंद का युद्ध, जो कि 1555 में लड़ा गया था, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट वन क्या कह रहे हैं? सेक्रेनई जो उत्सव है कहाँ मनाया जाता है? सेक्रेनई उत्सव का संबंध किस स्टेट से है? तो इसका संबंध हो जाएगा, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, नागालैंड, राइट। नागालैंड कह सकते हैं कि नागालैंड के जो मूल निवासी हैं आगामी नागो समुदाय के द्वारा ये मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा, आगामी नागो समुदाय। गुरान घाट दर्रा कह सकते हैं, गुरान घाट दर्रा किस स्टेट में पड़ता है? गुरान घाट दर्रा का संबंध राजस्थान से, बी करेक्ट होगा, राजस्थान। सफ़ेद रेगिस्तान कहाँ स्थित है? सफ़ेद रेगिस्तान का संबंध हो जाता है गुजरात, ऑप्शन ई गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है? भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो ध्यान से समझिएगा, भारत का पूर्वी बिंदु यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी, राइट। तो पूर्वी बिंदु हमसे पूछा है, तो पूर्वी बिंदु हम यहाँ पे कह सकते हैं क्या होगा, ऑप्शन सी किबीथु, ठीक है। किबीथु जो आपका पड़ता है ये कहाँ पे पड़ता है? तो इसे भी आपको याद रखना है,
जो आपका किबिथु होता है वो अरुणाचल प्रदेश में होता है, इसको याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूर्वी बिंदु, पूर्वी पूछा जा रहा है। ठीक उसी तरह से हम यहाँ पे कह सकते हैं जो गुहार मोती होता है ये आपका गुजरात में पड़ता है, यानी कि पश्चिमी बिंदु सबसे हो जाएगा गुजरात में। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, सॉरी यहाँ पे पूर्वी बिंदु की पूछा तो राइट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। क्लियर। गुहार मोती की बात करें तो ये गुजरात में है, सबसे पश्चिमी बिंदु। इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणी बिंदु जो कि ग्रेट निकोबार में पड़ता है, और इंदिरा कौल आपका हो जाता है ये उत्तरी बिंदु। राइट, तो ये सभी चीज़ आपको याद रखना है, चारों इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डफला व मीरी जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ स्थित है। डफला व मीरी पहाड़ियों का संबंध हो जाता है ऑप्शन डी, यानी अरुणाचल प्रदेश। रिंग ऑफ फायर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और ध्यान देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ध्यान से पढ़िएगा, सही नहीं है। रिंग ऑफ फायर यह अटलांटिक महासागर के किनारे पर अवस्थित है, ये पॉइंट गलत हो जाएगा क्योंकि ये प्रशांत महासागर के किनारों पर अवस्थित कह सकते हैं, तो पहला पॉइंट तो गलत। सेकंड पॉइंट है कि यह सक्रिय ज्वालामुखियों और लगातार भूकंपों की विशेषता है, तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे गलत हमें बताना था कौन सही नहीं है, तो केवल एक सही नहीं है, ऑप्शन ए। एडन की खाड़ी निम्नलिखित में से किसे जोड़ती है। एडन की खाड़ी जोड़ता है लाल सागर को अरब सागर से, ऑप्शन ए, लाल सागर को अरब सागर से। निम्नलिखित में से कौन सा देश भूबद्ध यानी कि लैंडलॉक्ड है। लैंडलॉक्ड कौन सा है, तो ध्यान दीजिएगा, मंगोलिया कह सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। बोलिविया की बात करें तो दक्षिण अमेरिका का दो ही देश है, दक्षिण अमेरिका में दो ही ऐसे देश है, एक तो बोलिविया होता है और एक आपका पराग्वे होता है, यही दो देश हैं जो कि लैंडलॉक्ड है। तो यहाँ पे मंगोलिया और बोलिविया तो हो गया। सूडान की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में सूडान बिल्कुल भी लैंडलॉक्ड नहीं है, लैंडलॉक्ड नहीं है। सूडान की बात करें तो इसका दक्षिणी जो सूडान है वो आपका लैंडलॉक्ड है, बिल्कुल सही, लैंडलॉक्ड दक्षिणी सूडान होगा लेकिन सूडान नहीं होगा, तो ये पॉइंट हमारा गलत होगा, ये नहीं हो सकता। रवांडा की बात करें तो रवांडा से इंपॉर्टेंट एक पॉइंट होगा रवांडा की राजधानी, रवांडा की किगाली। ठीक है, किगाली आपको याद रखना है, और रवांडा भी आपका एक कह सकते हैं लैंडलॉक्ड है। तो 1, 2 और 4, 1, 2, 4 ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। राइट, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। सोर टेम्पल या फिर सोर मंदिर निम्न में से किस प्रदेश में स्थित है। सोर मंदिर का संबंध तमिलनाडु से होगा, ऑप्शन सी। करगम इनमें से किस प्रदेश का लोक नृत्य है। करगम, करगम का संबंध तमिलनाडु से है, ऑप्शन डी, तमिलनाडु। विश्व की सबसे बड़ी अवरोधक प्रवाल भित्ति कहाँ स्थित है। अवरोधक प्रवाल भित्ति का संबंध हो जाता है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे, ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। भारत के संविधान के अनुसार नागरिकों को कितनी स्वतंत्रताएं दी गई है। कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं, तो कह सकते हैं 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। राज्य प्रशासन की अवधारणा किस काल में हुई। राज्य प्रशासन की अवधारणा किस काल में हुई थी, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौर्य काल। राइट, मौर्य काल बिल्कुल सही आंसर है। अगला पॉइंट है कि रुमनी जो स्तंभ शिलालेख है वो कहाँ स्थित है। रुमनी स्तंभ शिलालेख का संबंध लुम्बिनी हो जाएगा नेपाल में। ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का एक और भी चीज़ आपको बता दूं, पूछा जाता है कि किस शिलालेख में जो कि कर मुक्त की बात की गई है, तो इसी शिलालेख में अशोक अपने शासन के 12वें वर्ष जो कि लुम्बिनी की यात्रा पर गए थे और वहाँ पर इन्होंने कर मुक्त की बात कही थी, इस चीज़ को याद रखना है। राइट, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, यानी कौन सा कथन सही है। तो 2 पॉइंट्स है, दोनों को पढ़िए और बताइए कि क्या सही होगा। पहला पॉइंट है कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीतिक से अलग रखा, बिल्कुल सही। सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी ने ही निर्माण कराया था, ये भी सही है, तो राइट आंसर सी को टिक करेंगे, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट वन, भारत में ईवीएम का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया। ईवीएम का सर्वप्रथम प्रयोग 1982 केरल में किया गया था, सी विल बी राइट आंसर। विशेष कृषि क्षेत्र यानी स्पेशल एग्रीकल्चर जोन स्थापित करने हेतु नीति प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। भारत का पहला राज्य है उत्तराखंड, जो कि 2011 में कह सकते हैं। ठीक है, 2011 में, और इसको SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तर्ज पर ही इसको स्थापित किया गया था। घग्गर निम्नलिखित में से किस राज्य की एक प्रमुख और एकमात्र मौसमी नदी है। तो घग्गर का संबंध हरियाणा से होगा, ऑप्शन बी घग्गर। विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की अवधारणा सबसे पहले कहाँ पर शुरू की गई थी। सबसे पहले ये चीन में शुरू की गई थी, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। अगला पॉइंट्स,
व्यवसायों पर कर किसके द्वारा लगाया जा सकता है? व्यवसायों पर कर केवल राज्य सरकार के द्वारा लगाया जा सकता है। ऑप्शन ई। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी या फिर सबसे प्रसिद्ध शासक पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के मध्य युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय विजयी रहा था। देव समाज की स्थापना किसने की थी? देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री। सी विल बी राइट आंसर। अगला पॉइंट्स, भारत पूर्व में किन देशों के साथ अपनी स्थल सीमाएं साझा करता है? पूर्व की बात की जा रही है, पूर्व में, यानी कि वो पूर्व में किसके साथ अपनी सीमा को साझा करता है? तो म्यांमार और बांग्लादेश। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट वन, नर्मदा नदी किस पर्वत श्रृंखला में एक दरार घाटी से होकर के बहती है? नर्मदा नदी किस पर्वत श्रृंखला में एक दरार घाटी से होकर के बहती है? भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। तो मैंने आपको कई बार बताया कि नर्मदा के उत्तर में आपका विंध्य पर्वत और इसके दक्षिण में सतपुड़ा, यानी कि विंध्य और सतपुड़ा के मध्य बी और सी यहाँ पे राइट आंसर है। राइट। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विंडो कीबोर्ड की कौन सी अधिकांश ब्राउज़रों में फुल स्क्रीन मोड सेट करती है? विंडोज़ कीबोर्ड में कौन सी की अधिकांश ब्राउज़रों में फुल स्क्रीन मोड सेट करती है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा F11। ठीक है, F11 फंक्शन की जो होता है, F11 ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि दाब किसके संदर्भ में मापा जाता है? तो क्या होता है प्रेशर इक्वल टू, आपको पता है कि F/A, यानी कि हम कह सकते हैं बल और यहाँ पे क्षेत्रफल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या बनता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में जो समझौता हुआ था, जिसको शिमला समझौता के नाम से जानते हैं, कहाँ पर किया गया था? तो बोर्नेस कोट, ऑप्शन ए बोर्नेस कोट। पराबैंगनिक यानी कि अल्ट्रा वायलेट जो रे होता है, क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्ण कौन सा है? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए फाइकोसाइनिन। ठीक है, फाइकोसाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही कथन को चुने। यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिया गया, दोनों को पढ़ना और हमें बताना है कि सही कथन क्या होगा। रॉबर्ट हुक 1665 में क्षुद्र तंत्र के द्वारा कॉर्क के एक खंड का अध्ययन किया तथा उसकी संरचना को मधुम छत्ते के समान बताया। यानी सबसे पहले उन्होंने, जो कि कह सकते हैं कोशिका के बारे में, उन्होंने सूक्ष्म तंत्र के द्वारा कर्क एक अध्ययन किया था और उसकी संरचना को मधुमक्खी के छत्ते के समान बताया था। बिल्कुल सही है। और यहाँ पे कह सकते हैं स्लाइडेन और स्वान ने 1938-39 में प्रसिद्ध कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कह सकते हैं यहाँ पे 1938 नहीं 1838-39 होना चाहिए था। 1838 और 39 में ये कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादन किया गया था। तो यहाँ पे केवल और केवल एक सही होगा। राइट आंसर सिर्फ और सिर्फ एक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि डायनासोर थे। डायनासोर जो थे वो मेसोजोइक सरीसृप, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन क्या है? अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? अधिकतम पोषक तत्व रक्त में छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन कह सकते हैं। जापानी इंसेफेलाइटिस का कारण क्या होता है? जापानी इंसेफेलाइटिस जो होता है वो विषाणु यानी वायरस के कारण ही होता है। अगला पॉइंट्स, विभेजोतक एक पादप उत्तक है जिसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है नई कोशिकाओं की संरचना करना, यानी नई कोशिकाओं को बनाना। हम ये कह सकते हैं कि विभाजन क्षमता पाई जाती है, यानी जो मेरिस्टम होता है इनमें विभाजन क्षमता पाई जाती है और यह उत्तक पौधों में वृद्धि और विकास के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाया जाता है? सबसे अधिक गुणसूत्र की बात करें तो टेरिडोफाइटास, ऑप्शन डी। लगभग 1300 से 1600 के बीच इसमें होता है। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 कितना पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, याद रखिएगा 0.03%। जबकि मैंने आपको ऊपर बताया था 0.93% आर्गन होता है जो कि निष्क्रिय गैस है। राइट। अगला पॉइंट्स की अप्रैल 2021 में अम्बोली को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया। अम्बोली कहाँ है? तो अम्बोली आपका पड़ता है महाराष्ट्र में। सी विल बी राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए, नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिए। निम्नलिखित में से किसे कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा विश्वभूषण हरिचंदन। निम्नलिखित में से कौन सुपारी पालना पुस्तक के लेखक कौन है? सुपारी पालना पुस्तक के लेखक कौन है? शैलेंद्र जोशी, ऑप्शन बी शैलेंद्र जोशी।
निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने संकल्प से सिद्धि ग्राम और डिजिटल कनेक्ट ड्राइव लॉन्च किया? संकल्प से सिद्धि, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया। निम्नलिखित में से कौन राज्य सभी को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया? कौन सा राज्य सभी को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया? राजस्थान। डी विल बी राइट आंसर। अप्रैल 2021 में निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने ट्यूलिप महोत्सव का उद्घाटन किया? ट्यूलिप महोत्सव का उद्घाटन किया, तो करेक्ट होगा ऑप्शन बी, जम्मू एंड कश्मीर। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को, ठीक है। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को, जबकि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 30वां जीडी बिरला पुरस्कार जीता है? उनका नाम है सुमन चक्रवर्ती। सुमन चक्रवर्ती। निम्नलिखित में से किसने 2021 के स्पोर्ट्स स्टार एक्सिस ज्वाइंट्स ऑफ द डिकेड में स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द डिकेड अवार्ड जीता है? तो इनका नाम कह सकते हैं मैरी कॉम। सी विल बी राइट आंसर। हाल ही में समाचारों में देखा गया थ्वाइट्स ग्लेशियर कहाँ स्थित है? थ्वाइट्स ग्लेशियर का संबंध हो जाता है अंटार्कटिका से। एक को टिक कर सकते हैं, अंटार्कटिका। हाल ही में किस देश ने अपने लॉस्ट जो कि गोल्डन सिटी की खोज की है? लॉस्ट गोल्डन सिटी की खोज किसने की है? मिस्र। ऑप्शन सी, मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में समाचारों में देखी गई उमनोट नदी किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघालय। अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से किस सरकार ने लैब ऑन व्हील्स कार्यक्रम को स्टार्ट किया? लैब ऑन व्हील्स कार्यक्रम स्टार्ट किया गया दिल्ली के गवर्नमेंट के द्वारा। ऑप्शन ए। किस मंत्रालय ने सार्थक कार्यक्रम शुरू किया? सार्थक कार्यक्रम को किस मंत्रालय ने स्टार्ट किया? तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे, शिक्षा मंत्रालय। इसको याद रखिएगा, शिक्षा मंत्रालय। हाल ही में समाचारों में देखा गया भारत में ज्ञानवापी मस्जिद कहाँ स्थित है? ज्ञानवापी मस्जिद पड़ता है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हाल ही में समाचारों में देखा गया ला सोफेरे ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैरेबियन द्वीप में। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? उनका नाम क्या है? संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम कह सकते हैं नौरा अल मतरोसी। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से हाल ही में विजयनगर किस राज्य सरकार द्वारा संशोधित कर 31वां जिला बनाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। निम्नलिखित में से हाल ही में कह सकते हैं कानोपालपुर या फिर कोनोपालपुर लिखते हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य भारत का पहला चीता अभ्यारण्य नामित किया गया कहाँ स्थित है? ये एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश। कोनोपालपुर मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेज़बानी किसके द्वारा की जाएगी? क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेज़बानी भारत करेगा। ऑप्शन ए। हाल ही में बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? नरेंद्र सिंह तोमर। हाल ही में किस राज्य ने अपने ग्रामीण परिवारों के लिए सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम शुरू किया? ग्रामीण परिवारों के लिए सौर आधारित विद्युतीकरण स्टार्ट किया गोवा की गवर्नमेंट ने। ऑप्शन डी। एरिक कार्ले का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थे? एरिक कार्ले हाल ही में चर्चा में थे, इनका निधन हो गया। वह एक लेखक थे, काफ़ी फेमस लेखक थे, याद रखेंगे। हाल ही में एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस नदी पर मेकेदातु बांध निर्माण उल्लंघन का गठन किया? तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी, कावेरी। पर्वतारोही तसांग थिंगहंग ने एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ने का रिकॉर्ड तोड़ा है, यह किस देश से संबंधित है? तो यहाँ पे कह सकते हैं इनका संबंध हो जाता है हांगकांग। ऑप्शन बी, हांगकांग। हाल ही में किसने स्टीडफास्ट डिफेंडर 21 युद्ध अभ्यास शुरू किया है? स्टीडफास्ट डिफेंडर 21 युद्ध अभ्यास स्टार्ट किया गया नाटो के द्वारा। ऑप्शन सी, नाटो। हाल ही में अमर्त्य सेन को किस देश के सर्वोच्च सम्मान प्रिंसेस ऑफ आर्टूसियस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? प्रिंसेस ऑफ आर्टूरिसियस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया अमर्त्य सेन को स्पेन का। ऑप्शन सी, स्पेन। अगला पॉइंट है कि 8,000 रुपये का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा?
चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, मिश्रधन निकाल लेते हैं। मिश्रधन निकाल कर हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो मूलधन हमारा उसको घटा लेंगे, राइट। चलिए देखते हैं, अगर हम यहाँ पे 8,000 की बात करें, सबसे पहले 2 वर्ष का निकाल लेते हैं। तो ध्यान से समझिएगा क्या करते हैं, 2 वर्ष का है 15% ब्याज, तो 15% अगर मैं तोड़ता हूँ तो क्या बनेगा, 15% यानी कि कह सकते हैं 3/5, 3/5 सॉरी 3/20, और इसको अगर 1 में जोड़ेंगे तो कह सकते हैं कि 23/20, ठीक है, 23/20 गुने 23/20, 2 वर्ष की बात हो गई। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं 4 माह और है, तो 4 माह का मतलब कि कह सकते हैं 1/3 साल, 1/3 साल को अगर हम यहाँ पे रेट की एक बात करें तो कह सकते हैं कितना, 5%। तो 5% यानी कि 1 + 5/20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100, यानी कि 20 × 25 100, 20 और 1 21, 21 यहाँ पे 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिए 8,000 को नीचे से हम घटा सकते हैं, 2/3 8 का हो जाएगा, काम खत्म। ऊपर में आपका कितना बचा, 529 गुने 21, गुना नहीं करना, ध्यान समझिएगा, गुना नहीं करना। मैंने आपको क्या बताया था, ये हमारा मिश्रधन है। मिश्रधन में से अगर मैं मूलधन घटा दूंगा तो हमारा CI निकल जाएगा। तो अगर मैं इनका गुना करूंगा तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, लास्ट में 9, तो 9 में से हमें घटाना कितना होगा, 8,000 घटाना है। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा घटने के बाद भी यूनिट डिजिट जो निकलेगा वो लास्ट में 9 आएगा। तो कह सकते हैं कि ऑप्शन एक ही सिर्फ है जो कि लास्ट में 9 है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया, राइट। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि एक पुरुष और एक ही दिन पैदा हुए उसके जुड़वा पुत्रों की औसत आयु यानी 30 वर्ष है। कहने का मतलब यहाँ पे हुआ कि एक पुरुष है और एक ही दिन 2 बच्चे पैदा हुए हैं, जुड़वा बच्चे, तो यानी टोटल 3 व्यक्ति हो गए। तीनों का औसत जो आयु दिया गया 30 वर्ष है। पिता और उसके एक पुत्र की पुत्र की आयु का अनुपात जो 5:2 है। यानी कहने का मतलब ये जो अनुपात दिया गया कुछ इस तरह से होगा, एक जो दोनों पुत्र की आयु कुछ इसी तरह से होगी क्योंकि दोनों जुड़वा है, राइट। तो यहाँ पे अगर औसत आपका 30 दिया गया तो कह सकते हैं 5 और 4 9, 9x की वैल्यू कितना हो जाएगा, औसत 30 है तो टोटल आपका 30 दिया 90, राइट। तो x की वैल्यू कितना निकल जाएगा, 10। प्रश्न में पूछा गया कि पिता की आयु यानी 5x, तो 10 × 5 = 50, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला पॉइंट्स, यदि 2 संख्याएं 5:6 के अनुपात में है और उनका महत्तम समापवर्तक यानी HCF 4 दिया गया, तो HCF जब 4 है तो वो संख्याएं कितनी बन जाएंगी, 5 चौका 20, 6 चौका 24, राइट। अब पूछा जाए कि इनका लघुत्तम समावर्त यानी कि LCM कितना होगा, तो 20 और 24 का LCM हम यहाँ पे देख सकते हैं क्या होगा, 90 होगा नहीं, 96 होगा नहीं, 120, राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, राइट। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आप लोगों को ये 100 क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं, आपकी क्या स्कोरिंग रही ये भी कमेंट्स जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।